हेलो मेरे दोस्तों, आप सबको आज की इस नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शॉर्टकट्स के सिलसिले की मेरी दूसरी वीडियो है। आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि इसमें बताए गए तमाम शॉर्टकट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स को आप बआसानी फॉलो कर सकें और उनकी प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी, तो क्रिएट चार्ट्स शॉर्टकट के बारे में बात करते हैं कि हम किस तरह शॉर्टकट के ज़रिए अपनी स्प्रेडशीट में कोई भी ट्रेंड, कोई भी चार्ट बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले अपनी डेटा रेंज जो है, जहाँ पे आपका डेटा है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैं सपोज़ कॉलम ए और कॉलम बी में जो मेरा डेटा है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद चार्ट क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे अपने कीबोर्ड के ऊपर ऑल्ट और F1 की को इकट्ठा दबाना है। तो मैं ऑल्ट की को और F1 की को दबाता हूँ अपने कीबोर्ड के ऊपर। तो देखते हैं कि क्या होता है। ऑल्ट और F1 की टुगेदर। जी, तो आप देखेंगे कि आपके सामने ये इस शॉर्टकट की मदद से स्प्रेडशीट के अंदर चार्ट बनकर आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक सेपरेट स्प्रेडशीट में ये चार्ट बनाना चाहें या बना सकें, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको F11 प्रेस करना है, F11 प्रेस करना है। तो आप उसी तरह पहले अपने जो है डाटा रेंज उसको सिलेक्ट करेंगे। कॉलम ओ ए और कॉलम बी, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद आपने अब F11 को प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पर। F11 को जैसे आप प्रेस करेंगे, आपका जो चार्ट है वो एक सेपरेट वर्कशीट में क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस चार्ट का आप कोई भी नाम भी रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो अब ये चार्ट इंस्टेड ऑफ करंट शीट, ये एक सेपरेट वर्कशीट में क्रिएट हो चुका है। तो अब चलते हैं हमारे आज के दूसरे शॉर्टकट की तरफ। जी, तो आप अगर अपनी स्प्रेडशीट में कहीं भी किसी भी सेल के ऊपर जहाँ पे आपका डाटा है, वहाँ पे अपना कमेंट ऐड करना चाहते हैं या नोट्स को ऐड करना चाहते हैं, तो आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप अपने कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे शिफ्ट F2 को। तो शिफ्ट F2 को हम प्रेस करते हैं और देखते हैं क्या होता है। शिफ्ट F2, ये है शिफ्ट एंड F2 की को मैं प्रेस कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। तो आप इस पर कुछ भी कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस कमेंट को आप रिमूव करना चाहें, वो भी बड़ा आसानी से आप कर सकते हैं। उसी सेल्स के ऊपर जाइए, अपने माउस से राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन होगा डिलीट कमेंट का। तो इससे आपका जो है वो कमेंट जो आपने इंसर्ट किया होगा वो डिलीट भी हो जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट शॉर्टकट है जिसके ज़रिए आप किसी भी रो को और कॉलम को जो है अपने स्प्रेडशीट के अंदर हाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, इसके लिए जिस रो को भी आप हाइड करना चाहते हैं उसमें किसी एक सेल को आप हाईलाइट कीजिए या उस पर क्लिक कीजिए और रो को हाइड करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल और 9 की को इकट्ठा प्रेस करना है। तो क्या करेंगे, हम कंट्रोल की को दबाते हैं और साथ में 9 की को दबाएंगे। तो आप देखेंगे कि मेरी वो जो रो है वो वहाँ से गायब हो गई है। तो इसी तरह अगर मैं कॉलम को भी जो है वो गायब करना चाहूँ या उसको हाइड करना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा, सपोज़ मैं कॉलम सी को हाइड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं किसी एक सेल पर जो है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, उस पर क्लिक कर लेता हूँ और मुझे अब क्या करना होगा, अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल और 0 को प्रेस करना होगा। तो मैं कंट्रोल और 0 को प्रेस करता हूँ। देखिए मेरा जो कॉलम हाइड हो चुका है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट शॉर्टकट है फ़िल्टर शॉर्टकट। अगर आप अपनी स्प्रेडशीट में जो है वो फ़िल्टरिंग जो या फ़िल्ट्रेशन जो है वो ऑन करना चाहते हैं, अपनी डाटा को फ़िल्टर करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, जो आपकी जो स्प्रेडशीट के अंदर डेटा है उसके जो हेडर है आपने उसको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसका जो हेडर है या जो हेडिंग्स हैं इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड पर एंटर करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और L की को। तो जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट और L की को एंटर करेंगे, आप देखेंगे
कि आपकी जो फिल्ट्रेशन है वो ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखा ये आपके फिल्ट्रेशन ऑन हो चुकी है। अगर आप इस फिल्ट्रेशन को रिमूव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसी तरह आप इस हेडर को हाईलाइट कीजिए और दोबारा कंट्रोल शिफ्ट और एल की को प्रेस कीजिए, तो वो आपकी जो फिल्ट्रेशन है जो आपने ऑन की थी वो अब ऑफ हो गई है। ये तो तमाम हेडर्स पे मैंने आपको करके दिखाया कि कैसे फ़िल्ट्रेशन ऑन कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक कॉलम पर ही फ़िल्ट्रेशन ऑन करना चाहें तो वो भी मुमकिन है। इसको ऐसे करना पड़ेगा, एक पूरा कॉलम सेलेक्ट, तो कंट्रोल शिफ्ट और एल, तो आपने ये देखा कि वो पूरे के पूरा कॉलम ए जो है वो अब उस पर फ़िल्ट्रेशन हमारी ऑन हो गई है। तो चलिए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट शॉर्टकट है सेलेक्ट डेटा रेंज। तो आपका जो डाटा स्प्रेडशीट के अंदर एंटर हुआ है, अगर आप उसको एक ही क्लिक के साथ जो है वो सिलेक्ट करना चाहें, आप नहीं चाहते कि आप मैनुअली सारा डाटा सेलेक्ट करें, तो उसके लिए एक बहुत आसान तरीका है। कहीं भी डाटा के अंदर किसी एक सेल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद अपने कीबोर्ड के ऊपर आपने प्रेस करना है कंट्रोल की को, शिफ्ट की को और स्पेस बार को इकट्ठा। तो मैं इसको एंटर करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार। तो आप देखा कि पूरी की पूरी मेरी जो डाटा रेंज है वो अब सिलेक्ट हो चुकी है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। जी, नेक्स्ट शॉर्टकट है कॉपी डाउन और कॉपी राइट। कॉपी डाउन का क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई सेल है उसके नीचे आप सेम वही वैल्यू कॉपी करना चाहते हैं तो आप आसानी कर सकते हैं। इसी तरह कॉपी राइट है कि अगर आपके पास कोई कॉलम्स में वैल्यू हैं और उसके आप राइट हैंड साइड पे उस सेम वैल्यू कॉपी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सपोज़ ये नंबर 5 रो पे जो सेल है अंडर कॉलम ए, इसके नीचे मैं डाटा कॉपी करना चाहता हूँ। ठीक है, सेम वैल्यू। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा नंबर 6 रो के ऊपर कॉलम ए के नीचे और कंट्रोल डी को प्रेस करूँगा। तो देखें क्या होता है, जैसे ही मैं कंट्रोल डी को प्रेस करूँगा मेरा जो सेल की जो वैल्यू है, टेक्स्ट है, वो कॉपी हो चुका है। इसी तरह पूरी जो वैल्यूज़ हैं जो रो नंबर 5 के अंदर वैल्यूज़ हैं उनको भी कॉपी डाउन कर सकते हैं। इस तरह अगर मैं पूरी रो को सिलेक्ट कर लूँ इस रो नंबर 5 के नीचे, और अगर अब मैं कंट्रोल डी को प्रेस करूँगा तो मेरी पूरी की पूरी वैल्यूज़ हैं वो रो 5 से रो 6 में कॉपी हो चुकी हैं। ठीक है, अब इसी तरह कॉलम के साथ भी हम कर सकते हैं। अगर हम कॉलम डी है इसको हम कॉपी करना चाहें, जो कॉलम डी के अंदर जो सारी वैल्यूज़ हैं, तो मैं इसी तरह क्या करूँगा, यहाँ पे पूरा इसको एंटर करूँगा यहाँ पे और कंट्रोल आर को प्रेस करूँगा। क्या प्रेस करूँगा, कंट्रोल आर। तो मेरी जितनी वैल्यू डी कॉलम के अंदर एंटर हुई थी वो मेरे कॉलम ई के अंदर कॉपी हो जाएंगी। अब बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। नेक्स्ट शॉर्टकट क्या है, इसमें आप मल्टीपल रोज़ और कॉलम्स जो हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं बआसानी। तो एक एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ आप रो नंबर 3 के ऊपर 3 रोज़ क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, जो रो नंबर 3 है जिसमें कि ये वाली वैल्यूज़ हैं सारी, आप चाहते हैं कि इस रो 3 के ऊपर मैं 3 रोज़ मज़ीद क्रिएट करूँ ब्लैंक। तो कैसे करेंगे, आप नंबर 3, 4 और 5 को सिलेक्ट करेंगे पहले, रो 3, 4, 5, और आप अपना राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर और इंसर्ट के बटन को दबा देंगे। तो आपने देखा कि रो नंबर 3 के ऊपर मज़ीद 3 रोज़ क्रिएट हो गई हैं हमारी ब्लैंक। ठीक है, इसी तरह आप कॉलम्स को भी क्रिएट कर सकते हैं कि सपोज़ मैं चाहता हूँ ये मेरा जो कॉलम बी है इससे पहले मेरी 3 कॉलम क्रिएट हो जाएं या 2 कॉलम, इट डिपेंड्स अपॉन यू, लाइक कितने कॉलम्स आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो उसी तरह आप कॉलम बी, सी और डी को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आप 3 कॉलम क्रिएट करना चाह रहे हैं। कॉलम बी से पहले इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस को और फिर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे इंसर्ट पर क्लिक किया 3 कॉलम जो हैं वो आपके यहाँ पर इस स्प्रेडशीट में एंटर हो जाएंगे या आपको विजिबल हो जाएंगे आपके सामने। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट शॉर्टकट ये है कि आप बआसानी शॉर्टकट की के ज़रिए किस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपनी जो डेटा रेंज है उसको पूरी की पूरी को सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपने क्या करना है, अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पर कंट्रोल और टी को इकट्ठा प्रेस करना है। कंट्रोल और टी की को इकट्ठा प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे एक मैसेज आएगा, उसको ओके करें।
तो आप देखेंगे यहाँ आपकी जो टेबल है वो क्रिएट हो गई है। और अगर आप इस टेबल का नाम देना चाहें या कोई इसका नाम रखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं आपको इसको जूम इन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इस टेबल का नाम लिखा हुआ आ रहा है टेबल 4। इसको आप कोई भी टेबल का नाम दे सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से। तो ये था शॉर्टकट जिसके ज़रिए आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं कंट्रोल और टी कीज़ को इकट्ठा प्रेस करके। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ जी। तो नेक्स्ट शॉर्टकट में क्या है कि आप कहीं भी अपने सेल्स में जहाँ भी आप चाहते हैं वहाँ पे आप बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज़ अगर मैं ये ग्रुप ऑफ सेल्स लेता हूँ यहाँ पे और मैं चाहता हूँ कि इनके इर्द गिर्द बॉर्डर बन जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट और 7 की को प्रेस करना होगा, ठीक है। तो मैं अपने कंप्यूटर कीबोर्ड पर कंट्रोल शिफ्ट और 7 को दबाता हूँ तो आप देखिए कि मेरा बॉर्डर जो है, जो मेरे सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल थे उनकी इर्द गिर्द एक बॉर्डर बन चुका है, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं इस बॉर्डर को रिमूव करना चाहूँ तो दोबारा इस रेंज को मैं सेलेक्ट करूँगा और फिर कंट्रोल की को दबाऊँगा, शिफ्ट की को दबाऊँगा और माइनस की को प्रेस करूँगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मेरा जो बॉर्डर है वो रिमूव हो चुका है जी। अब चलते हैं हमारे आज के लास्ट शॉर्टकट की तरफ, वो है स्टैटिस्टिक्स शॉर्टकट जी। तो स्टैटिस्टिक्स शॉर्टकट क्या है, असल में ये शॉर्टकट हमें बताता है कि हमारी जो स्प्रेडशीट है या हमारी जो वर्कशीट है उसके ऊपर कितनी जो है वो टेबल्स हैं, कितनी टेबल्स हैं, उसमें कितने फार्मूलाज लगे हुए हैं, कितने सेल्स के अंदर डेटा है। तो ये तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन जो है ये स्टैटिस्टिक्स जो शॉर्टकट है उसके ज़रिए हम हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो कैसे हम कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इसमें आपने एक शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और जी, ठीक है। इसकी तो आपने अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पर प्रेस करना है कंट्रोल की को, शिफ्ट की को और जी की को। तो आप जैसे ही करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। इसमें ये बता रहा है कि जो मेरी जो शीट है, जो करंट शीट है, वो एंड ऑफ द शीट एट D12, ठीक है। वो D12 पर एंड हो रही है, यानी कि मेरा डाटा जो है वो सेल D12 तक है, ठीक है, यानी कि कॉलम D और 12th रो। और जो मेरे सेल्स हैं टोटल जिसके अंदर डाटा मौजूद है वो 26 हैं, टेबल्स कोई भी नहीं है और फार्मूला जो है वो 5 जो है वहाँ पे लगे हुए हैं। और मेरी जो वर्कबुक है एज ए होल उसके अंदर 11 शीट्स हैं, सेल्स विद डेटा है 237, टेबल्स हैं 1, फार्मूलाज जो मैंने अप्लाई किए हुए हैं 42 हैं और चार्ट्स हैं 1, ठीक है। तो ये देखिए मैं आपको दोबारा, हम जाते हैं ओरिजिनल शीट के अंदर। जी हाँ, वो बता रहा था मेरी करंट शीट के अंदर D12 तक, ये D कॉलम और 12 रो तक डेटा एंटर हुआ है, जिसको हमने अभी कंट्रोल शिफ्ट और जी करके देखा, राइट। दोबारा दिखाता हूँ आपको जी। तो D12 तक हमारा डाटा एंटर हुआ है और सेल्स जिनके अंदर डाटा है वो 26 हैं। जी हाँ, बिल्कुल 26 हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 रोज़ हैं, 4 कॉलम्स हैं, 6 4 24 और ये 2 सेल्स हैं जिनमें डाटा एंटर है, तो टोटल 26। और इसी तरह मेरे 5 फार्मूलाज यहाँ पे लगे हुए हैं, देखें आप, ये 5 सेल्स के अंदर। तो इस तरह इस शॉर्टकट की को यूज़ करके हम पूरी की पूरी वर्कशीट और डेटा शीट जो है या वर्कबुक है उसके अंदर जितने भी फार्मूलाज हैं, टेबल्स हैं, जितने भी वैल्यूज़ एंटर हुई हुई हैं उनके बारे में मालूम कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज की ये वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, जाने से पहले बहुत ही अहम मैसेज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।